हम लोगों को इस वीडियो में कक्षा 10 बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में, और पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसी वीडियो में हम लोगों को 60+ ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा। करेक्ट आंसर क्या होगा? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिन में। कब होता है? दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों? क्लोरोफिल या पर्णहरित? क्लोरोफिल बोलिए या पर्णहरित बोलिए, वर्णक का रंग है, यानी कि रंग होता है किस कलर का? हरा बोलेंगे, हरा बोलेंगे, ग्रीन बोलेंगे, हरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो बोलेंगे मृतजीवी। मृतजीवी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृतजीवी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाक्जिन है, यानी कि वाक्जिन क्या है? एक हार्मोन है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। वाक्जिन क्या है? एक हार्मोन है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मनुष्य में वृक्क संबंधी है। मनुष्य में वृक्क संबंधी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, और क्लोरोफिल भी आवश्यक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 यानी कि ऑक्सीजन, O2 बोले तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। किससे निकलता है? जल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का, पेड़ पौधों का स्थानांतरण होता है, तो क्या बोलेंगे? ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होता है। नीचे से ऊपर की ओर होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग अगर आपको पूछे तो आपका विरिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विरिक हो जाएगा। उसका क्या है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो क्या हो जाएगा? कूटपाद। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कूटपाद। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? प्लाज्मोडियम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल या जगह निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं तथा वसा लेते हैं, उसका कंप्लीट रूप से पाचन का स्थल यानी कि जगह कौन है? तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। और छोटी आंत का दूसरा नाम क्या है? क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है? तो थायरोक्सिन। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में क्या है? हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि होती है? हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी। स्वपोषी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा जी आपका? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बन के स्वयंगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। कार्बन के स्वयंगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक है। उपोत्पादक है। उपोत्पादक है तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसकी परिस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है? यानी कि किसके कारण खून लाल रंग का दिखता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज।
पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन। पादप बोले तो पेड़ पौधों में फ्लोएम संवाहक होता है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या बोल रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहता है, अग्निसायिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं, तो एमाइलेज एवं माल्टोज। एमाइलेज एवं माल्टोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। कहाँ होता है जी, इलियम में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, कार्बोज। क्या होता है, कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल। आंसर क्या हो जाएगा आपका जी, जल हो जाएगा। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, पित्त रस जो है कहाँ से निकलता है, यकृत, जिसको लीवर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वसन की क्रिया किसके द्वारा निम्न में से किसके द्वारा होता है, ऊर्जा। श्वसन की क्रिया यानी कि सांस लेने का क्रिया किसके द्वारा होता है, ऊर्जा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने में। जल का वहन करने में पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए आपको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तथा जल H2O चाहिए। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्लोरोफिल चाहिए जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सभी चाहिए, इसीलिए आपका आंसर यानी कि ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, स्वपोषण होता है हरे पौधों पेड़ पौधों में। स्वपोषण कहाँ होता है, हरे पेड़ पौधों में होता है स्वपोषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, पत्ती। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पत्ती। कौन सी क्रिया सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है, श्वसन। कौन सी क्रिया सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, श्वसन। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, कवक। इष्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, इष्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है, किस वर्ग का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कवक। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या आपसे कहता है, देखिए यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा यानी कि प्रकाश संश्लेषण होने के बाद किसकी प्राप्ति होता है, आपको क्या मिलता है, तो ग्लूकोज। क्या बोलेंगे आंसर में, ग्लूकोज। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन। वह कौन सा प्रक्रम है, प्रोसेस है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो क्या बोलेंगे, श्वसन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत। आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत, जिसका लंबाई होता है छोटी आंत का 6 से 7 मीटर, लगभग 6 से 7 मीटर लंबाई होता है, लंबी होती है आपका छोटी आंत। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, रंध्र में। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, रंध्र में। पत्तियों में आपका छोटा छोटा जो छिद्र होता है उसी को रंध्र बोलते हैं, उसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। क्लोरोफिल को धोलने के लिए, क्लोरोफिल को धोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। यानी कि सुबह सुबह देखिएगा पेड़ पौधों से आपका पानी निकलता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। अगर आपसे कोई पूछ दे पौधे या पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोफिल के कारण। अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में। अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में। कहाँ होता है, अमीबा में। किसमें होता है, अमीबा में। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित
रहता है? छाल में। पौधों में, पेड़ पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? कहाँ जमा रहता है? छाल में। कहाँ जमा रहता है? छाल में। लार किस ग्रंथि से निकलता है? लाला ग्रंथि। लार यानी कि सलाइवा या थूक बोल सकते हैं, किस ग्रंथि से निकलता है? लाला ग्रंथि। क्या बोलेंगे? लाला ग्रंथि। पाचन कार्य संपन्न होता है जठर रस द्वारा। पाचन कार्य संपन्न होता है जठर रस द्वारा। जठर रस द्वारा। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरे भाग में। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरे भाग में। गर्हनी भाग है आपका, गर्हनी भाग है छोटी आंत का। गर्हनी भाग किसका है? छोटी आंत का। गर्हनी भाग है छोटी आंत, छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 49 यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, आपसे क्या डिमांड कर रहा है? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। आप क्या बताएंगे? द्वार कोशिकाएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका द्वार कोशिकाएं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि 53। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। अमीबा में अधिकांश ज्यादातर पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, जिसको यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं। लीवर। और लीवर कौन जूस निकलता है? बाइल जूस निकलता है, पित्त रस निकलता है। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपापचयन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपापचयन। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपापचयन। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2। अगर आपसे बोलेगा कौन कौन? स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी। परपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, उसे परपोषी कहते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2। 57 यानी कि 57। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? 2। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद क्या है? पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? मृतोपजीवी। क्या कहलाता है जी? मृतोप। सड़े गले से जो आपका भोजन प्राप्त करता है तो मृतोप। मृतोप का मतलब मरी हुई, मृतोपजीवी। अब निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का सही अभिक्रिया है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अक्सर हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक में। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का सही अभिक्रिया है? तो 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट बट्टे क्लोरोफिल, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये आपका क्या है? करेक्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 2। प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 2। 60 यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 2। भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। 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 क्वेश्चन नंबर 62 आपको क्या बताए थे दोस्तों शुरू में? जो आपका इस वीडियो में 60 प्लस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 62, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कहते हैं या अंतर्ग्रहण कहते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और आप 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं होगा, खुद आपका याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।